लार्ज स्केल पर बिजनेस करने के लिए कंपनी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसीलिए कंपनी को इकोनॉमिक ग्रोथ का इंजन कहते हैं। इंडिया में सबसे पहली बार कंपनी के लिए एक अलग लॉ 1956 में प्रिपेयर किया गया था, जिसे हम द कंपनीज एक्ट 1956 कहते हैं। कंपनी का टेक्निकली या फिर लीगली स्पेसिफिक कोई मीनिंग नहीं है। एक कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाने का काम एक प्रमोटर करता है और एक कंपनी का इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा हाथ है। औद्योगिक क्रांति इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद लोगों की डिमांड को पूरा करने के लिए लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन होने लगा। प्रोडक्शन करने के लिए लार्ज कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी और उसके साथ साथ रिस्क भी था। ऐसी कंडीशन में सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप आर नॉट सूटेबल एज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इन दोनों बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म की बात करें तो उसमें कई लिमिटेशंस थी, जैसे कि अनलिमिटेड लायबिलिटी, लिमिटेड कैपिटल एंड स्मॉल लाइफ। लार्ज स्केल पर बिजनेस करने के लिए एक लार्ज कैपिटल के साथ कैपिटल की सिक्योरिटी, लायबिलिटी एंड रिस्क का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉपर मैनेजमेंट जैसे कई प्रश्नों का निवारण के स्वरूप एक नए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म का जन्म हुआ, जिसे हम कंपनी कहते हैं। लार्ज स्केल पर बिजनेस करने के लिए कंपनी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कंपनी के डेवलपमेंट से इंडस्ट्री में एक रैपिड मोमेंटम देखने को मिला, इसलिए कंपनी को इकोनॉमिक ग्रोथ का इंजन कहते हैं। प्रेजेंट टाइम में बिजनेस करने के लिए लार्ज कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए कंपनी बहुत सारे पर्सन के पास से अपनी कैपिटल रेज करती है। सो कंपनी इज अ एसोसिएशन ऑफ पर्सन जिसका मेन ऑब्जेक्टिव कोई बिजनेस करके प्रॉफिट कमाना होता है। इंडिया में सबसे पहली बार कंपनी के लिए एक अलग लॉ 1956 में प्रिपेयर किया गया था, जिसे हम द कंपनीज एक्ट 1956 कहते हैं। हाल में द कंपनीज एक्ट 1956 में जरूरी फेरफार करने के बाद एक नया कंपनीज एक्ट लाया गया था, जिसे कहते हैं द कंपनीज एक्ट 2013, जिसे लागू कर दिया गया था 1/4/2014 से। कंपनी का टेक्निकली या फिर लीगली स्पेसिफिक कोई मीनिंग नहीं है। ब्रिटिश कॉमन लॉ कहता है कंपनी मीन्स लीगल पर्सन और लीगल एंटिटी। किसी कंपनी के मेंबर्स चेंज हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं या फिर उनकी डेथ हो जाती है, कंपनी की एग्जिस्टेंस पर कोई इफेक्ट नहीं होती। द कंपनीज एक्ट 2013 में कंपनी की एक डेफिनेशन है। कंपनी मीन्स अ कंपनी incorporated or registered under the Companies Act 2013 or any other previous company law. The company is an artificial personality came into existence by law. The company is an artificial, invisible and intangible in the eyes of law. Company has a separate legal existence by law. एक कंपनी की स्थापना मतलब कि इनकॉर्पोरेशन, कंपनी का मैनेजमेंट और कंपनी का लिक्विडेशन कंपनीज एक्ट की प्रोविजंस के मुताबिक ही होता है। कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सनालिटी। अब कंपनी तो अपने आप एग्जिस्टेंस में आएगी नहीं। प्रोसीजर ऑफ इनकॉर्पोरेशन मतलब कि कंपनी की स्थापना विधि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और लेंदी है। हम सोल प्रोप्राइटरशिप को इजीली एस्टेब्लिश कर सकते हैं। पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल होता है। इन दोनों के मुकाबले कंपनी की स्थापना विधि मतलब कि प्रोसीजर ऑफ इनकॉर्पोरेशन बहुत ही लेंदी, बहुत ही एक्सपेंसिव और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। कंपनीज एक्ट की बहुत सारी प्रोविजन को फॉलो करने के बाद, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स देने के बाद और बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज करने के बाद एक कंपनी का एग्जिस्टेंस मतलब कि एक कंपनी अस्तित्व में आती है। एक कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाने का काम एक प्रमोटर करता है। हमने कंपनी के मीनिंग के बारे में समझा, अब हम उसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हैं। सबसे पहली, कंपनी एक लीगल पर्सनालिटी है। सेकंड, परपेचुअल एग्जिस्टेंस। जब तक कंपनी का लिक्विडेशन नहीं हो जाता तब तक वो कंपनी एग्जिस्टेंस में रहेगी। कंपनी के मेंबर्स चेंज हो सकते हैं, कंपनी के मेंबर रिटायर हो सकते हैं या फिर उनकी डेथ हो सकती है, उसका कोई भी इफेक्ट कंपनी के एग्जिस्टेंस पर नहीं पड़ता। थर्ड, डिवीजन ऑफ कैपिटल इन स्मॉल फ्रैक्शन। कंपनी की कैपिटल का स्मॉल पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जिसे हम शेयर कहते हैं, और उस शेयर को जो भी परचेज करता है उसे हम शेयर होल्डर कहते हैं। फोर्थ, इजी ट्रांसफर ऑफ शेयर। कंपनी के शेयर को हम इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर मैनेजमेंट। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन दोनों को फॉलो करने के बाद कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्रॉपर मैनेजमेंट करते हैं। नेक्स्ट, नंबर ऑफ मेंबर। अगर कोई कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है तो उसमें मिनिमम 2 मेंबर और मैक्सिमम 200 मेंबर होने चाहिए।
और अगर वो कंपनी पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम 7 मेंबर और मैक्सिमम की कोई मर्यादा नहीं है। नेक्स्ट, ह्यूज कैपिटल। एक कंपनी को ह्यूज कैपिटल बहुत सारे शेयर होल्डर्स के पास से मिल जाती है। नेक्स्ट, बेनिफिट टू सोसाइटी एंड नेशन। एक कंपनी सोसाइटी के नीड की, डिमांड की जरूरत पूरी करती है और एक कंपनी का इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा हाथ है। तो आज के इस वीडियो में हमने कंपनी के मीनिंग को समझा और कंपनी की कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा। सो हम नेक्स्ट वीडियो में कंपनी के टाइप्स को डिस्कस करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।